नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और आज मैं लेकर आई हूं शॉर्ट स्टोरी जो मुझे किसी ने भेजी है। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी है और इनकी स्टोरी का नाम है माई क्रश। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है हमें ये स्टोरी और सुनते हैं। हाय, मैं हूँ अदिति और ये है मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इंसान की कहानी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती, जिसके नाम से आज भी मेरा दिल धड़कता है। जब भी उसकी फ़ोटोज़ देखती हूँ, जब भी उसकी स्नैप देखती हूँ, जब भी उसके पोस्ट देखती हूँ, मेरे फेस पे आज भी उतनी ही स्माइल आती है जितना मुझे 5 साल पहले आती थी। आज बहुत दिन बाद मुझे काम से छुट्टी मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर की सफाई कर ली जाए। घर काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है मेरा, तो मैंने कुछ कपड़े लिए, डस्टर लिए और अपने घर की सफाई करने लग गई। सफाई करते करते अपने कबर्ड की तरफ मैंने देखा, उस पर भी काफ़ी धूल जमा रखा था। सारे बुक्स पे, सारे सामान पे मैं एक एक करके उन्हें साफ़ कर रही थी और कबर्ड को खोला। कबर्ड खोलने के बाद मुझे उसमें एक बॉक्स मिला। मैंने उस बॉक्स को खोला और देखा कि इसमें है क्या। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसमें रखा था। काम के इतने लोड हो जाने के बाद मैं कभी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती थी। कुछ सामान हमारे घर में ऐसे ही पड़े होते हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। वैसे ही ये बॉक्स था। मैंने उस बॉक्स को लिया अपने हाथ में और अपने चेयर पे आके बैठ गई। मैं उसे देख रही थी कि इसमें है क्या। मैंने जैसे उस बॉक्स को खोला, उसमें मेरी पुरानी सारी चीज़ें थी, जिसमें मेरे रिंग्स, मेरे एंकलेट्स, मेरे नोट्स, कुछ लेटर्स और कुछ हार्ट के पीसेस काट करके मैंने रखे थे। उसमें ही मैंने एक नोट देखा, स्टिकी नोट, जिसमें एक ड्रॉ हो रखा था, एक स्केच था और वो स्केच मैंने ही बनाया था। जैसे ही मैंने उस स्केच की तरफ देखा, मेरी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई और वो स्केच मेरी क्रश का था, जिसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। काफ़ी प्यार से मैंने ये बनाया था। जब मैं उसकी तरफ देख रही थी, मुझे फ्लैशबैक आने लगे थे। मैं बैठ गई बेड पे और सोचने लगी थी अब कि 5 साल पहले मैं इस शहर में नहीं आई थी और मेरा नया नया जॉब लगा था। मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान हूँ। मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती थी। जॉब के फर्स्ट डे ही मैं काम में लग गई थी। जैसे जैसे जो बॉस बोलते थे मैं वो सारा काम करती थी। कलीग्स मेरे से बात करने की कोशिश करते थे पर मैं इतना किसी से बात नहीं करती थी। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट था। मैं लड़कियों से बात करने की कोशिश करती थी पर किसी न किसी का बॉयफ्रेंड या कुछ ना कुछ चलता था, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। हाँ, अपने काम में मैं पूरा फोकस करती थी, पर जब भी मैं घर आती थी मुझे हमेशा इनकम्प्लीट लगता था कि मुझे किसी से बात करनी है। कोई मेरे लाइफ में हो जिसे मैं हर एक बात बताऊँ अपनी डेली लाइफ की, कि मैंने ये किया वो किया, पर मुझे ऐसा कोई कभी मिला नहीं। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। उसमें मैंने प्ले स्टोर देखा, उसमें काफ़ी सारे ऐप थे, डेटिंग ऐप्स। मैंने उन डेटिंग ऐप्स को देखा और इंस्टॉल कर लिया फटाक से कि क्यों ना ट्राई करते हैं, किसी स्ट्रेंजर से ही बात करते हैं। और मैंने स्टार्ट कर दिया स्क्रॉल करना। काफ़ी सारे मेरे मैचेस भी हुए उसमें, कुछ लड़कियों से मेरी बातें भी हुई, पर वहाँ मेरे टाइप की कोई लड़की मिली नहीं मुझे। मैं बोर भी होने लगी। कुछ लड़कियाँ मिल भी गई थी तो काफ़ी दूर थी और वो चाहती थी कि मैं दिन भर उनसे बातें करूं, पर मैं इतना बात नहीं कर सकती थी। एज इंट्रोवर्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था बात करना और धीरे धीरे मैंने भी उस ऐप को छोड़ दिया। मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उससे और मैं वापस अपने काम में लग गई। अब कुछ दिन हो गए, मेरा डेली रूटीन ऐसे ही चलता था। काम करती थी, घर आती थी, खाती पीती थी, सो जाती थी। मैं अकेली रहती थी, मेरी फैमिली मेरे से दूर रहती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बॉस से मेरी लड़ाई हो गई, तो मेरा मूड बहुत ऑफ था। मैं उस दिन घर जल्दी चली गई थी और जाके अपने बेड पे लेटी हुई थी। कुछ गाने मैं सुन रही थी। गाने सुनते सुनते मुझे एक ऐड दिखा, एक गेमिंग ऐप। उस पर आप लोगों से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ऐसे ये आ रहा था मेरे मोबाइल पे। तो मैंने वो देखा, मेरे अंदर हुआ कि मुझे भी करना चाहिए रहा है, वाई नॉट, गेम तो अच्छा है। तो मैंने उस गेम को इंस्टॉल कर लिया और
अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद मैं उस गेम में लग गई और वो काफ़ी प्यारा गेम था। उस पर आप पजल वगैरह सब खेल सकते हो। तो मैंने भी ट्राई किया। वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रुप भी थे जो आपस में बात करते थे, लड़के लड़कियाँ सब। मैं कभी माइक नहीं ओपन करती थी अपना, क्योंकि मुझे किसी से बात करने में भी डर लगता था, अच्छा नहीं लगता था। मैं बस सुनती थी और इन्जॉय करती थी। उसमें एक गेम मैं बहुत खेलती थी, पज़ल वाला। वो पज़ल गेम मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं जब भी जॉब से आती थी नाइट में मैं माइंड रिलैक्स करने के लिए उस गेम को खेलती थी। रात के लगभग 1 बजे एक रैंडम मैच होता है जिसमें हम तीनों ही लड़कियां थे। हम चुपचाप अपने गेम को खेल रहे थे। मैं हमेशा अपने ईयरफोन में गाने लगा के अपने गेम को खेलती थी, एंजॉय करती थी। तो थोड़ी देर बाद मुझे अपने कानों में आवाज़ आती है, किसी लड़की की बहुत ही प्यारी सी आवाज़, और वो बोल रही थी कि हेलो, कोई मुझे केक दे सकता है क्या। जैसे ये सुनती हूँ मैं, मुझे लगता है कि कोई कुछ बोला, क्योंकि म्यूज़िक साथ में चल रहा था। तो मैंने जल्दी से म्यूज़िक को बंद किया। तो वो जो लड़की है वो दोबारा बोलती है कि क्या कोई मुझे केक दे सकता है प्लीज़। और वो जो वॉइस थी बहुत ही प्यारी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी वॉइस सुनी थी। ऐसी बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारे लड़कों की मैंने आवाज़ सुनी है, लेकिन ये आवाज़ जैसे दिल को छू गई। मैंने एक बार बिलीव करने की कोशिश की कि ये सच में इतनी प्यारी आवाज़ है। उसकी आवाज़ में मीठापन था और काफ़ी मैच्योर आवाज़ थी, बहुत ही अच्छी सी। और उसका नाम था मुस्कान। बहुत ही प्यारा नाम था। मैं जब भी उसके नाम को सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है और मेरा दिल किया कि मैं बात करूँ उससे, क्योंकि वो लड़की बोल रही थी बार बार। तो मैंने अपना माइक ओपन कर दिया और कहा कि मेरे पास है, आप ले सकती हो। तो जो सामने वो लड़की थी वो कहती है कि थैंक गॉड, मुझे लगा यहाँ पे कोई बात ही नहीं करता। तो मैंने रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बात कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ। तो मुस्कान कहती है कि आप ये गेम हमेशा खेलती हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं जब भी आती हूँ मैं ये वाला गेम खेलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मुस्कान कहती है कि अच्छा सुनो ना, मुझे ना इस ऐप पे एक और गेम है, वो समझ नहीं आता, तो मुझे बता सकती हो। तो मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मुझे आता है ये वाला गेम। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद तुम मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे सामने से रिक्वेस्ट भेजा, मैंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो गेम हम ऐसे जीत जाते हैं। गेम के बाद हम लोग चैट में आते हैं। उसने मुझे वॉइस नोट भेजा कि सुनो, मुझे ये वाला गेम बताओ। तो मैंने ना वॉइस नोट करके उसे सारा गेम का रूल्स समझाने लगी कि ऐसे खेलते हैं, इसमें ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, तुम डायरेक्ट मुझे समझाओ गेम में। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैं उसे उस गेम में ले गई। उस गेम में 6 से 7 बंदे थे जो साथ में मिलके गैसिंग गेम खेल लेते हैं। मैं उसे वहाँ पे बता रही थी और हम दोनों ऐसे खेल रहे थे और हंस रहे थे। हमारी बातें बहुत अच्छी हो रही थी। मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इससे बस बात करती रहूँ, इसकी आवाज़ सुनती रहूँ। और उस रात हम लोगों को बात करते करते, खेलते खेलते 3 बज जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वेट कर रही थी कि ये कब आएगी, कब हमारी बातें होगी। और मैंने कई बार उसे इनवाइट भी भेजा था, पर वो आ नहीं रही थी और वो अपने टाइम से ही आई 1 बजे। मैं उसका काफ़ी देर से वेट कर रही थी। वो आते ही मुझे वहाँ पे मैसेज करती है कि हाय बेबी। मैंने जैसे उसका मैसेज देखा मैंने कहा व्हाट, इसने मुझे बेबी क्यों बोला। और जब मैंने उस मैसेज को देखा मेरे दिल में जैसे बटरफ्लाइज उड़ने लगी। मैंने बहुत स्माइल किया उसके इस मैसेज को देख के। मुझे लगा कि शायद ये भी मेरे में इंटरेस्टेड है या ये भी लड़कियों में इंटरेस्टेड है। तो मैंने भी उसे हाय भेजा विथ हार्ट। उसने कहा कि कैसी हो। तो मैंने रिप्लाई किया कि बस आपका वेट कर रही थी। तो उसने कहा कि आप सच में बहुत प्यारी हो। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने कहा कि चलो गेम खेलते हैं और मैंने कहा कि ठीक है। और इस बार हम लोग गाना गाने वाला गेम खेल रहे थे जिसमें आप गाना गा सकते हो। तो मैंने उस गेम में एक रूम बनाई कि उसमें सिर्फ हम दोनों ही बात कर सकते हैं और गाना गा सकते हैं। एक कैरियोके टाइप का गेम था। तो मैंने उस गेम को स्टार्ट किया, मैंने उसे इनवाइट किया, वो आ जाती है।
और हम लोग ऐसे गाना गा रहे थे। उसे इंग्लिश सॉन्ग बहुत पसंद थे। मैं इंग्लिश सॉन्ग नहीं गाती थी इतना, पर मुझे उसकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत प्यारा गाना गाती थी, इंग्लिश गाने। और मैं उसके ये गाने सुनती रहती थी। जब वो गाती थी, वो बीच बीच में हंसी मजाक भी कर रही थी, बीच बीच में वो फ्लर्ट भी करती है। मैं भी अपने गाने गाती थी उसके साथ। और मुझे कभी फील भी हुआ कि मैं जब किसी से बात नहीं करती थी इतना, मैं आज किसी के साथ ऐसे गाने गा रही हूँ। मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था, पर हाँ, मुझे अच्छा लगता था। जो भी मैं उसके साथ बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी, अपनी सारी चीज़ें, मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होते जा रही थी सिर्फ उसके लिए। और मुझे अब जानना था कि ये दिखती कैसी है, जिसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, वो एक्चुअल में कितनी प्यारी होगी। तो मैंने उसे मैसेज किया कि हाय। तो उसने रिप्लाई किया रात में। उसने कहा कि हाय, गेम खेले? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि ओके बोलो। तो मैंने कहा कि आप कहाँ से हो, क्योंकि मैंने कभी उसे पूछा नहीं था कि तुम हो कहाँ से। उसने बताया कि तुम गेस करो कहाँ से हूँ मैं। तो मैंने कहा जिस हिसाब से आपकी आवाज़ है, आप तो ऐसा लगता है किसी जन्नत से आई हो। तो वो हंसने लगी। उसने कहा कि शायद तुम सही हो। तो मैंने कहा कि मतलब। तो उसने कहा कि गेस करो ना। तो मैंने कहा कि जन्नत मतलब जम्मू कश्मीर। उसने कहा कि नाइस, लगभग सही है तुम्हारा आंसर। तो मैंने कहा कि कहाँ से, आप बताओ ना। तो उसने कहा कि कश्मीर। मैंने कहा ओह माय गॉड, सीरियसली आप कश्मीर से हो? उसने कहा कि हाँ, क्यों? तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब सच में इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, और मुझे सच में लगा कि अब ऐसी जन्नत से ही कोई लड़की आई होगी जिसकी इतनी अच्छी आवाज़ है। वो हंसने लगी और उसने कहा कि आप बताओ आप कहाँ से हो। तो मैंने कहा कि आप गैस करो, आपकी बारी अब। तो उसने कहा कि ब्रो, मैं बहुत बुरी हूँ इन सब चीज़ों में, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैप का। तो मैंने कहा कि फिर भी ट्राई करो ना। तो उसने कहा कि ओके लेट मी गैस, आई थिंक मुंबई। तो मैंने बोला कि नहीं, ट्राई अगेन। तो उसने कहा कि ओके दिल्ली। तो मैंने उसे कहा कि थोड़ा सा नियर और जाओ। फिर उसने रिप्लाई किया कि देखो, मैंने पहले बताया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तुम बता दो खुद ही। तो मैंने कहा कि नोएडा। तो उसने कहा कि ओह ओके नाइस। तो मैंने उसे कहा कि आप आई हो कभी दिल्ली या नोएडा? तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन मैं आने वाली थी, क्योंकि मेरा डीयू में एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, क्योंकि घर वालों का पता ही है तुम्हें कि कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट होना बहुत टफ था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सो अब मैं यहीं कश्मीर में ही हूँ, कश्मीर के यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि काश तुम दिल्ली से ही होती, यहाँ पे रहती, मैं तुमसे मिलने के लिए आती। तो उसने हंसते हुए रिप्लाई किया हाँ, फिर हम साथ में बिरयानी खाते। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरा फेवरेट है। उसने कहा कि मेरा भी। और बातों ही बातों में मुझे मुस्कान से कब प्यार हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। उसकी बातें, उसकी फ्लर्ट, उसका अंदाज, उसकी आवाज़, हर एक चीज़ मुझे प्यारी लगने लगी थी। मैं दिन भर काम करने के बाद वेट करती थी मुस्कान का रात में बात करना, उसके गाने को मिस करना, उसके गाने को सुनना, हर एक चीज़ मैं हर रोज़ रिकॉल करती थी। और धीरे ही धीरे हमारी बातें और बढ़ने लगी थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे पूछूंगी क्या ये सच में इंटरेस्टेड है। तो मैंने हिम्मत जुटाई और एक रात मैं वेट कर रही थी मुस्कान के आने का। 1 बजे के बाद वो ऑनलाइन आ जाती है। तो मैंने उसे हाय भेजा, उसने भी सामने से हाय भेजा और कहा कि क्या हाल चाल तुम्हारे। मैंने कहा कि सब बढ़िया, आप बताओ। तो उसने कहा कि मेरे भी अच्छे हैं, चलो गेम खेलते हैं, बहुत देर से मन कर रहा था मेरा गेम खेलने का। तो मैंने कहा कि गेम खेलने से पहले थोड़ा बात कर लूँ।
तो उसने कहा कि तुम्हारा फिर शुरू हो गया। तो फिर मैंने हंसते हुए रिप्लाई किया कि ओके, अगर प्रॉब्लम है तो गेम खेलते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, तुम पूछ लो, पूछे बिना तुम रहोगी नहीं। तो मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछूं। तो उसने कहा कि हाँ। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि आप बायसेक्सुअल हो क्या? उसने कहा कि नहीं। तो मेरे फेस पे स्माइल आई। मुझे कॉन्फिडेंस था कि जैसे वो बात करती है मेरे से, फ्लर्ट करती है, जो हमारे बीच कुछ तो है स्पार्क। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि शायद इसे भी इंटरेस्ट है लड़कियों में। तो फिर मैंने कहा कि लेस्बियन, और मैं बहुत खुश थी कि मुझे लगा था कि हाँ आएगा रिप्लाई में। उसकी टाइपिंग रुक गई थी और थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, नहीं। जैसे ही नहीं आया, मैंने उस मैसेज की तरफ देखा और मैं तो कंफ्यूज हो गई कि क्या, अगर ये बायसेक्सुअल नहीं है और लेस्बियन नहीं है तो फिर क्या है ये? तो फिर मैंने कहा कि सच में? तो उसने कहा कि हाँ, क्यों? तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। फिर उसका सामने से रिप्लाई आया कि मैं स्ट्रेट हूँ, और स्माइल करते हुए उसकी इमोजीज थी। मैंने जैसे ही देखा कि व्हाट, ये स्ट्रेट है, मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। जो लड़की मेरे से 1 महीने से ऐसे बातें कर रही थी, वो स्ट्रेट है। मेरा दिल टूट सा गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो, उसने बोला कि वो स्ट्रेट है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी और सोच रही थी कि ये अचानक से क्या हुआ। ये लड़की स्ट्रेट है तो फिर मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों करती थी, मेरे साथ ऐसे बातें क्यों करती थी। मुझे इससे प्यार हो गया था और ये स्ट्रेट निकली। और उसका सामने से रिप्लाई आया कि क्या हुआ, कहाँ गई? तो मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उससे बात करने का। जो मैं थोड़ी देर पहले इतनी खुश थी कि शायद मुझे एक सही पर्सन मिला है अपनी लाइफ में, जो मुझे खुश देखता है, जो मुझे खुश करता है, जिसके साथ मैं खुश रहती हूँ। और शायद मैं भी उसे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक तरफा प्यार था जो एक स्ट्रेट लड़की के लिए था। और उसके जो मैसेजेस आ रहे थे, मैंने अब मोबाइल को हाथ में लिया और लंबी सांस ली। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बस बात करूँगी अब इससे नॉर्मल होके। तो मैंने उसे रिप्लाई किया कि मैं बायसेक्सुअल हूँ, और मैंने ये नॉर्मली उसे भेज दिया। तो फिर उसने रिप्लाई किया कि वाओ कूल, हाँ। तो मैंने कहा कि थैंक्स। और उसने कहा कि तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा कि नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसने कहा कि ओके यार, ये अच्छा है, तुम्हें तो लड़कों और लड़कियों दोनों में इंटरेस्ट है, कैसा लगता है तुमको? उसकी हर एक बात मुझे चुभ रही थी, जैसे वो बोल रही थी। मैं रिप्लाई नहीं करना चाह रही थी, पर वो मुझे एक अच्छी दोस्त मानती थी, तो मैंने उसकी दोस्ती को कभी तोड़ा नहीं। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लिया और मैंने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया कि अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, पर प्यार तो किसी एक से ही होगा ना। और ऐसे करके मैंने उससे बात की। उसने कहा कि सही है यार। और उसके बाद हम लोग गेम में चले गए, और मैं उसके साथ गेम तो खेल रही थी, पर मेरा माइंड बिल्कुल नहीं था, मेरा माइंड बिल्कुल नहीं काम कर रहा था। मैं बस खो गई थी। कुछ दिन बाद वो गेम में मुझे वापस बुलाई। मैं गई और वहाँ पे वो एक किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। जो लड़का शायद उसका दोस्त था, नया बना था। वो गाने वाली गेम में उसके साथ गाने गा रही थी। मैं वहाँ बैठी थी उसके साथ उस गेम में, और ये दोनों आपस में हंस रहे थे, गेम खेल रहे थे। और मुझे बहुत जलन हो रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे अंदर जैसे आग लग रही थी।
कि मुस्कान किसी और के साथ कैसे बात कर सकती है। वो इतना खुश क्यों है किसी और के साथ? कोई और उसकी आवाज़ क्यों सुन रहा है, उसके गाने क्यों सुन रहा है, आज कोई तीसरा क्यों आ रहा है? पर मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुस्कान को लड़के पसंद थे। उसे लड़कों से बात करना अच्छा लग रहा था। जितना उसे अच्छा लग रहा था उतना ही मुझे चुभ रहा था। मैं बस उसके हाँ में हाँ मिलाती थी। वो मेरे से चैट करना स्टार्ट करती थी। वो अपने एक्स के बारे में मुझे बताई कि उसका कोई एक्स था जो कश्मीरी था, और उसने उस लड़के का फ़ोटो भी मुझे भेजा। मैंने उस लड़के की फ़ोटो देखी, मुझे बहुत गंदा लगा। हाँ, वो दिखने में स्मार्ट था, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था कि मुस्कान का एक्स था कोई लड़का, और ये चीज़ मुझे हज़म नहीं हो रही थी। पर मैंने उसे नहीं जताया ये बात। मैंने उसे कहा कि अच्छा था, क्यों छूट गया। मैंने उसे हर एक बात की जो उसे अच्छी लगती थी मेरे से शेयर करना। कहीं ना कहीं उसके पास ऐसे दोस्त नहीं थे जो उसके इतने सुनते थे। उसने अपनी लाइफ की हर एक बात मुझसे बताई, अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। कभी तो उसने अपने दोस्त से भी मिलवाई मुझे, जो उसका कॉलेज का फ्रेंड था, और मैंने उससे भी बात की। मैं उसे कभी जताई नहीं। मैं हमेशा एक अच्छी दोस्त की तरह उसके साथ थी। हाँ, मैं उसे बेहद प्यार करती थी। हाँ, मुझे उसकी हर एक बात अच्छी लगती थी। वो जैसे रहना चाहती थी मैं वैसे खुश रहती थी। उसकी आवाज़ सुन के ही मैं स्माइल करती थी। कुछ दिन बाद मैं गेम खेलना कम करती थी, बहुत ही कम जाती थी, क्योंकि मेरे वर्क का लोड बहुत ज़्यादा हो गया था और मुस्कान ने भी बॉयफ्रेंड बना लिया था। मेरा दिल टूट गया था। मैं मुस्कान से बहुत कम बात करने लगी थी। मुस्कान ने बताया कि वो लड़का कौन है। थोड़े दिन बाद मैंने गेम को हटा दिया। मैंने मुस्कान को बताया भी नहीं कि मैं नहीं खेलूँगी अब गेम। और लगभग 1 महीने बाद मैं वापस आई। मेरा दिल नहीं करता था, मेरा काम में मन नहीं लगता था। मेरा मूड जब भी ऑफ होता था, मैं बस मुस्कान के बारे में सोचती रहती थी, उसकी हर एक चीज़ के बारे में। और 1 महीने बाद मैंने वापस उस गेम को इंस्टॉल किया, और जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया उसमें मुस्कान के बहुत सारे मैसेजेस थे, जिसमें वो गुस्से में थी कि तुम ऐसे कैसे चली गई हो मुझे बताए बिना, ये क्या तरीका होता है अदिति, व्हाट द हेल। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस और वॉइस रिकॉर्ड्स मेरे चैट्स पे पड़े हुए थे। मैंने उन चैट्स की तरफ देखा, मुझे थोड़ा सुकून भी मिला और दर्द भी हुआ कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ का। मुस्कान, तुम तो किसी और से प्यार करती हो, ये सब बस एक एज अ फ्रेंड तुम दिखा रही हो। हाँ, मुझे ये सब चीज़ चाहिए था अपनी लाइफ में, पर ऐसे नहीं चाहिए था। तो मैंने एक रिप्लाई कर दिया उसे कि आई एम सॉरी, मैं तो वर्क में बिज़ी थी इसलिए मुझे जाना पड़ गया था। सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं उसके लिए। ऐसे करके मैंने उसे रिप्लाई कर दिया वॉइस में। फिर रात हुई, रात में उसका मैसेज आया। मैं लेटी हुई थी अपने हेडफोन्स लगा के। उसके जैसे ही मैसेज आए मैंने देखा, उसमें उसने लिखा हुआ था कि दिस इज़ रॉन्ग अदिति, ये कोई तरीका नहीं होता, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे गई थी। मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, जाओ तुम्हें अपने काम में रहना, रहो, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। तो मैंने स्माइल किया अपने फेस पे और कहा कि आई एम सॉरी प्लीज़, और देखो ना मैं अब आ गई हूँ और अब हम अच्छे से गेम खेलेंगे। तो उसने इरिटेटिंग वाला मूड बनाया और मुझे भेजा, कहा कि मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा ओके फाइन, और मैं वहाँ से हट गई उस चैट से। फिर उसने वापस से रिप्लाई किया कि बदतमीज़, मैंने बुलाया तो तुम आके खेलो ना अभी यहाँ पे, मैं गुस्सा नहीं दिखा सकती तुम्हें। तो मैंने स्माइल करते हुए कहा कि अरे नहीं कर सकती गुस्सा, मुझे लगा तुम्हारा मूड ज़्यादा ऑफ है इसलिए मैंने नहीं बोला तुम्हें गेम खेलने के लिए। उसने कहा कि ज़्यादा ना बनने की ज़रूरत नहीं है,
चलो चुपचाप गेम खेलने के लिए, आजिम भी आने वाला है। आजिम उसका बॉयफ्रेंड था। तो मैंने कहा कि ओके। कितना बुरा लगता है ना, जिसे आप प्यार करते हो और जो किसी और से प्यार करता है। आप उन दोनों के बीच में बैठे हो जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप जिसे प्यार करते हो। कितना बुरा लगता है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, आपको हर्ट हो रहा है और आप चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते हो। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी को एंजॉय करते हो। आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर सकते। यही हाल था अदिति का। अब अदिति ने आगे कहा कि मैं बैठी हुई थी उस गेम में, ये दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और बीच बीच में मेरे से भी बात कर रहे थे। मैं भी बीच बीच में बात कर रही थी इनसे। उसी बीच उस गेम में एक और लड़का आता है जो आजिम का दोस्त था। और आजिम का दोस्त, आजिम और मुस्कान, ये पहले से ही फ्रेंड्स थे। आजिम ने इंट्रोड्यूस कराया मेरे से उस लड़के को। उस लड़के ने बोला था बात करने के लिए कि कोई लड़की से बात करने के लिए, और ये और कोई नहीं, मुस्कान ने सजेस्ट कराया था मेरे से बात कराने के लिए उस लड़के से। कितना बुरा लगता है ना, जिसे आप प्यार करो वो किसी और से आपकी बात करा रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। और अब उस लड़के ने मुझे रिक्वेस्ट भेज दी मेरी आईडी पे। मैंने उस रिक्वेस्ट की तरफ देखा और मैंने मुस्कान को चैट में भेजा कि ये सब क्या चल रहा है मुस्कान। मुस्कान ने हंसते हुए इमोजी भेजी और कहा कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है मैंने, और तुम इतना सुडू बन के घूमती हो, तुम्हारे भी तो किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ना, बहुत अच्छा लड़का है, एक बार बात करो। उसकी सारी लाइंस मुझे चुभ रही थी। मैंने उसे कहा सिंपली कि मुस्कान, मुझे इन सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो मुस्कान ने कहा कि यार तुम बायसेक्सुअल हो, क्या दिक्कत है, लड़के भी तो पसंद है ना तुम्हें, और बहुत प्यारा लड़का है, कश्मीर से ही है। तो मैंने कहा कि मुस्कान, मुझे नहीं करना ये सब चीज़, आप बनाए हो, आप खुश रहो, पर मुझे नहीं करना। हाँ, मैं बायसेक्सुअल हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी से भी बात कर लूँ। तो उसने कहा कि फ़ाइन, एज अ फ्रेंड बात कर लो, तुम्हें कौन सा कह रही हूँ मैं कि रिलेशनशिप में आ जाओ। मैंने कहा कि ओके, मैं बात कर लूँगी। और उसने कहा कि चलो फिर गेम खेलते हैं सब लोग साथ में, चारों लोग। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मुस्कान से बात भी करने का, पर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे उसे खोना नहीं था, उसे एज अ फ्रेंड भी मैं नहीं खो सकती थी। तो मैंने उसकी बात मान ली। अब वो लड़का मेरे से बहुत कोशिश कर रहा था मुझे इम्प्रेस करने की, मेरे से फ्लर्ट करने की, मेरे से बातें करने की। जैसे वो फ्लर्ट कर रहा था, मुस्कान उसे मुझे लेके चिढ़ाती थी, मस्ती करती थी। पर उसे क्या पता कि तुम जिसे चिढ़ा रही हो उसे क्या फील हो रहा है। मुझे तो तुम पसंद थी ना मुस्कान, पर मैंने सब इग्नोर कर दिया। मैं भी मस्ती वस्ती करती थी, बातें कर लेती थी, ऐसा फील कराती थी कि सब नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं हुआ है। मैंने कभी उसे फील नहीं होने दिया। और कुछ दिन बाद मैं बिज़ी हो गई थी वापस, तो मुस्कान का मैसेज आया मुझे गेम में। मैंने उसके मैसेज को देखा। उसने लिखा हुआ था कि तुम मुझे अपना इंस्टा आईडी दो। मैंने जैसे ही देखा तो मैंने कहा कि क्या? उसने बोला कि अपना इंस्टा आईडी दो। तो मैंने कहा कि ओके, और मैंने उसे एक अपनी आईडी दे दी। मैंने अपनी रियल आईडी उसे नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे आईडी से उसे देखे या मेरी आईडी का कोई भी पर्सन उसे रिक्वेस्ट भेजे। तो मैंने उसे अपनी दूसरी आईडी दे दी और मुस्कान ने मुझे उस आईडी पे रिक्वेस्ट भेजी। मैंने उस आईडी की तरफ देखा और स्माइल किया। फाइनली मुस्कान की एक ऐसी भी आईडी मुझे मिली जिस पे मैं उससे बात भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि क्या बात है, आज तुमने खुद से इंस्टाग्राम मांगा? तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कभी भी छोड़ के चली जाओगी तो, मेरी अच्छी दोस्त हो तुम। तो मैंने स्माइल किया और कहा कि ओके। तो मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मुझे अपनी पिक दिखाओगी?
क्योंकि मुझे मुस्कान को देखना था कि वो दिखती कैसी है। और उसने कहा कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेजती हूँ। और इस बार फाइनली मुस्कान ने हाँ बोल दिया था खुद की पिक दिखाने के लिए। आज पता नहीं मुस्कान ने क्या सोचा मेरे लिए। और थोड़ी देर बाद उसने अपनी फ़ोटो मुझे भेजी वन व्यू करके इंस्टाग्राम पे। मैंने उस फ़ोटो की तरफ देखा। जैसे ही वो डाउनलोड हुआ, मैंने उस फ़ोटो को ओपन किया। 2 महीने बाद मैंने उस लड़की को देखा जिससे मैं प्यार कर रही थी, जिसकी सिर्फ आवाज़ से मैं प्यार कर रही थी। पर जब मैंने मुस्कान को फ़ोटो में देखा, मेरी हार्ट बीट रुक गई। मुस्कान बला की खूबसूरत थी, हद से ज़्यादा। मैंने उसे रिप्लाई भी किया कि क्या ये तुम सच में हो, झूठ तो नहीं है, मतलब फेक तो नहीं फ़ोटो भेजा है तुमने। उसने हंसते हुए रिप्लाई किया कि क्यों, मैं गंदी लग रही हूँ इतनी? तो मैंने कहा कि कश्मीर की सेब लग रही हो तुम, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा। और मुस्कान थी भी इतनी ज़्यादा सुंदर, जैसे एक मॉडल। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतने दिन से इतनी ज़्यादा सुंदर लड़के से बात कर रही थी। हाँ, माना कि उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, पर मैंने इतना ज़्यादा सुंदर उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने उस पिक को बस देखती रह गई। वन व्यू में था, मैं उसे सेव नहीं कर पा रही थी, पर मेरा दिल कर रहा था कि काश मैं इस पिक को सेव कर लूँ। पर उसकी वो पिक मेरे आँखों में सेव हो गई थी, मेरे दिल में छप गई थी। मैं उस पिक को आज भी सोच सकती हूँ, उसे इमेजिन कर सकती हूँ। और मुस्कान ने कहा कि ओके, थैंक यू, अब तुम्हारी बारी, तुम मुझे दिखाओ अपनी पिक। तो मैंने कहा कि कहाँ आप हो, कहाँ मैं तो बहुत गंदी लगती हूँ। तो मुस्कान ने कहा कि कोई बकवास नहीं चलेगा और चुपचाप दिखाओ, मुझे पता है तुम भी अच्छी लगती होगी। तो मैंने कहा कि पर तुम्हारी जितनी मैं खूबसूरत कभी भी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कहा कि अदिति दिखाओ यार। तो मैंने कहा कि ओके। और मैं अपने पिक को सर्च कर रही थी कि मैं अब क्या भेजूँ उसे पिक। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूथेली, मैं क्या भेजूँ उसे। मुझे थोड़ा शर्म भी आ रहा था। तो मैंने अपने पिक्स को सर्च करना शुरू किया, जिसमें से मैंने एक नॉर्मल सी पिक अपनी निकाली, एक डिसेंट सी। उस पिक को मैंने वन व्यू करके भेज दिया। और मुस्कान ने जैसे उस पिक को देखा, उस पे हार्ट का इमोजी आया। मैंने बस हल्का सा स्माइल किया और उसने टाइप करना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि बहुत क्यूट हो तुम, अपना फेस देखा है? मुझे बोल रही थी कि इतनी खूबसूरत हो तुम, कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, खुद को देखा है कभी? तो मैंने कहा कि नहीं, पर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ मैं। उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, चुप रहो तुम, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। और उसने मेरी थोड़ी सी तारीफ़ भी की। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी और उसी दिन हम लोग ने स्नैपचैट एक्सचेंज किया और व्हाट्सएप नंबर भी एक्सचेंज किया। फाइनली मुझे मुस्कान का नंबर मिल गया था। उसने मुझे बोला भी कि पहली बार मैंने किसी स्ट्रेंजर को, किसी फ्रेंड को ऐसे बात किया है जिसे मैंने नंबर भी दिया है। मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। फिर उसने मुझे बोला भी कि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं शायद ज़्यादा यूज़ ना करूं या फिर शायद ना ही यूज़ करूं गेम, तो हम बाहर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ अच्छा है, और वैसे भी मेरा भी काम अच्छा चल रहा है और काम में ही ध्यान है, तो इट्स ओके। और मुस्कान ने बोला कि चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं अब। तो मैंने कहा कि ठीक है, टेक केयर, मैंने उसे बोल दिया। और थोड़ी देर बाद हम गेम में मिले, गेम खेले। बहुत दिन हो गए। अब मुस्कान के एग्ज़ाम्स आने वाले थे। मुस्कान अपने एग्ज़ाम्स में लग गई थी और मैं अपने काम में। धीरे धीरे करते करते हमने वो गेम छोड़ दिया। हाँ, ये टाइम आ गया था कि एक गेम का सिलसिला ख़त्म हो चुका था मेरी लाइफ से, या यूँ कहूँ कि शायद मुस्कान मेरी लाइफ से जा चुकी थी, क्योंकि वो अपने लाइफ में बिज़ी हो गई थी। हाँ, मैं उसे कभी कभी मैसेज कर दिया करती थी कि कहाँ हो, कैसी हो,
चैट पे हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, पर उसके वही नॉर्मल से बात होते थे कि एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ रही हूँ, ये चल रहा है, बस एज अ फ्रेंड। और मैं और मेरी फीलिंग्स सब रह गई। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी मुस्कान से कह ही नहीं पाई अपनी फीलिंग्स। उससे मेरी आज भी बात हो जाती है कभी कभी। मैं उसे कभी कभी हाय भेज देती हूँ, कभी कभी वो मुझे हाय भेज देती है, लेकिन एज अ फ्रेंड। बस तुम कैसी हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है, इनफ। यही थी मेरी कहानी, मेरी क्रश मुस्कान। और मेरे हाथ में जो पिक है, ये वही पिक है जो मैंने उसे इंस्टाग्राम पे देखा था। ये वही पिक मैंने ड्रॉ किया हुआ था, मुस्कान की वो स्माइल करती हुई सेल्फी। उस पर मैंने उसकी आईडी का नाम लिखा था मुस्कान, बहुत प्यार से। क्रश आखिर क्रश ही होता है गाइस। कभी कभी कुछ लव स्टोरीज़ आपकी लाइफ में थोड़ी टाइम के लिए होती हैं, पर वो ज़िंदगी भर के मोमेंट्स दे देते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे ही आते हैं, आपको पल भर खुश करेंगे, थोड़ा दुख भी देंगे जब वो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी मोमेंट्स के साथ, बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी कोई क्रश ऐसा रहा है जिसे हम चाहते थे, जिसे हम अपना बनाना चाहते थे, पर वो कभी हाथ नहीं आता था, क्योंकि क्रश तो क्रश ही होता है। सो गाइस, ये स्टोरी कैसी लगी आपको? बहुत ही प्यारी स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दिल को छू जाने वाली एक स्टोरी है। और थैंक यू अदिति जी, आपने हमें ये स्टोरी सुनाई। आई विश आपको आपकी लाइफ में कोई अच्छा मिले, जो शायद मुस्कान जैसा तो नहीं होगा, लेकिन मुस्कान की तरह ही हो, प्यारा हो। आपको आपका पार्टनर ज़रूर मिले, और हम सब की तरफ से यही दुआ है। गाइस, लाइक कर देना अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो।